तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोग का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। और आज हर हिंदुस्तानी का सर फख्र से ऊंचा हो गया। गर्व हो रहा है कि हम सब भारतीय हैं। चंद्रयान 3 बहुत ही कामयाबी के साथ चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग में कामयाब हो गई। यह अंतरिक्ष की लड़ाई में एक बहुत बड़ी जीत है। अब तक अमेरिका, रूस, चीन यही सब अपनी बपौती समझा करते थे, लेकिन अब भारत और भारत की इसरो यानी कि जिसने चंद्रयान 3 को भेजा, इसरो की इज्जत भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में बढ़ेगी। नासा तक में अब इसरो को उस नज़र से देखा जाएगा जिस नज़र से उसे देखा जाना चाहिए। तो ये हर हिंदुस्तानी, हर भारतीय को बहुत बहुत बधाई, जिसके ऊपर हम सब की नज़रें टिकी हुई थी। आखिरकार कामयाबी के साथ ये मिशन पूरा हुआ। तो बधाई के साथ अब कहानी का सिलसिला शुरू करते हैं। करीब 3,85,000 किलोमीटर की दूरी पर चांद है। कल पूरी डिटेल में आपको कहानी सुनाई। अब जब दूरी इतनी है तो ख़तरे भी तो होंगे। हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ चांद पर जाने की, चांद पर लैंड करने की, लेकिन अगर दूसरे पहलू से सोचें तो कितना ख़तरनाक है ये सफ़र। इस सफ़र में उस रहस्यमयी आसमान के ऊपर, उस ग्रह के ऊपर क्या कुछ है हमें नहीं मालूम, और ऐसी अनजान जगहों पर इंसान जाता है तो सोचिए कि जान जोखिम में डालकर ही जाता है। आज की कहानी 2 हिस्सों में। पहली ये कि चांद पर जाने से पहले जब 20 जुलाई 1969, 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने पहला कदम रखा था, उससे ठीक 2 साल पहले पहली कोशिश की गई थी चांद पर इंसान को भेजने की, और तब भी 3 लोग थे। लेकिन अफसोस, ट्रेनिंग के दौरान एक ज़बरदस्त हादसा हो गया था। यह हादसा हुआ था 27 जून 1967 को। 27 जून 1967 की बात है। इसी जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा में अमेरिका पहली बार चांद पर इंसान को भेजने की तैयारी कर रहा था। उस वक्त थोड़ी सी मची हुई थी यूएसएसआर में और यूएस में कि कौन अब ज़मीन के ऊपर, आसमान पे अपना राज कायम करेगा। तो अपोलो 1 पहली बार, अपोलो एक ग्रीक देवता का नाम है, उसी के नाम के ऊपर इसका नाम रखा गया था अपोलो का, जो चांद पर भेजना था, जो मिशन था यूएस का। तो अपोलो 1 को तैयार किया गया था पहली बार चांद पर भेजने के लिए। इस अपोलो 1 में 3 अंतरिक्ष यात्री, 3 एस्ट्रोनॉट, उनको जाना था चांद पर। जो ये 3 लोग थे जिन्हें पहली बार चांद पर जाना था, इनमें एक थे गस ग्रिसोम, इसके अलावा एड वाइट और रॉजर चाफी। करीब 6 साल तक इन तीनों को ट्रेनिंग दी गई कि कैसे चांद पर जाना है। 6 साल की ट्रेनिंग के बाद फरवरी 1967 में पहली बार अपोलो 1 इन तीनों को लेकर उड़ना था और चांद पर पहुंचाया जाना था। लेकिन 1 महीने पहले 27 जनवरी 1967 को एक रिहर्सल था स्पेस सेंटर में ही। बाकायदा जिस कैप्सूल में इन्हें बैठकर भेजा जाना था, उस कैप्सूल के अंदर इन तीनों को उसी पूरे स्पेस ड्रेस में जो पहनकर जाया जाता है, उसमें पहनाकर उस कैप्सूल के अंदर इनको बंद किया गया। इसके बाद ये चेक करना था, उस दिन रिहर्सल इस बात की थी कि ऊपर जाने के बाद बिजली, इलेक्ट्रिसिटी अपना काम इसमें ठीक से करेगी कि नहीं, जो सारे अंदर इक्विपमेंट्स हैं, तो उसको जांचा जाना था कि बिजली के काम की। तो 27 जनवरी 1967 को चेक किया जाना था। शाम का वक्त था, करीब 6:30 के आसपास। तीनों एस्ट्रोनॉट उस कैप्सूल में बैठ चुके थे, जिस कैप्सूल में बाद में उनको चांद पर जाना था। अब वो एक कार के समान था, जिसमें तीनों के लिए बस इतना था कि एक जैसे आप बेंच पर बैठे हुए ऐसे ही ट्रैवल करते हैं। तो इसी के दौरान अब उन तीनों को बैठाया गया और ट्रायल शुरू हुआ। लेकिन कुछ ही देर के बाद अचानक, और ये बाकायदा कमांड सेंटर से सब कुछ लाइव चल रहा है, कंट्रोल में भी है, आवाज़ आती है कि कॉकपिट में कहीं से धुआं उठ रहा है। अब इसके बाद सामने से सब कुछ स्क्रीन पर देखा जा रहा है, क्योंकि अभी तक ये ज़मीन पर ही है। जब देखा गया तो देखा गया कि आग निकल रही तेज़ी से। अब आग कॉकपिट के अंदर थी, तीनों बंद थे। कॉकपिट का दरवाज़ा बंद हो चुका था और उसको खोलने में, अगर अंदर बैठे हुए तीनों खोलते तो 90 सेकंड लगता उसको खोलने में,
क्योंकि जब आप स्पेस में जाते हैं तो डोर का बड़ा इंपॉर्टेंट होता मानने लगता है। और बाहर से जिस जगह पर था उसको खोलने में करीब 5 मिनट का वक्त लगता, वहाँ से भाग कर खोलने में, क्योंकि जहाँ पे ये कैप्सूल रखा हुआ था वहाँ से दूरी थी। तो अचानक धुआं उठा, धुएं का गवार उठा, उसके बाद आग लगनी शुरू हो गई। कहते हैं कि बस जब तक लोग पहुँचते बहुत देर हो चुकी थी। जब दरवाजे को खोला गया 5 मिनट हो चुका था। तीनों एस्ट्रोनॉट अंदर जलकर झुलसकर खाक हो चुके थे। तीनों की मौत हो गई थी। ये अमेरिकी स्पेस प्रोग्राम को एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि 6 साल से अमेरिका इस कोशिश में था कि चांद पर इंसान को भेजेंगे, उनके कदम वहाँ पड़ेंगे, और ज़मीन पर ही ये ऑपरेशन नाकाम हो गया। इस मौत को लेकर पूरे अमेरिका में शोक था। वहाँ के उस वक्त के प्रेसिडेंट से लेकर वाइस प्रेसिडेंट सभी ने शोक जताया। लेकिन इनमें से जो एक पायलट थी, गस ग्रेसोम की वाइफ जो पायलट थे, उनका ये कहना था कि नासा ने इन तीनों का कत्ल किया, क्योंकि जो पूरा प्रोग्राम था उनका, जो कैप्सूल जो चांद पे भेजा जाना था, वो बड़ा ही लचर था, उस लायक नहीं था कि उसको चांद पर भेजा जाता। पर ये लोग जल्दबाजी में तैयारी कर रहे थे सिर्फ इसलिए क्योंकि होड़ था, कंपटीशन था, यूएसएसआर से पहले अमेरिका चांद पर कदम रख दे। इस चक्कर में नासा ने 3 लोगों की जान ले ली। बाद में उन कैप्टन की वाइफ कोर्ट तक पहुंच गई और उन्होंने कहा कि हमें मुआवजा दिया जाए, क्योंकि ये हादसा नहीं, ये कत्ल है, और ये कत्ल के लिए नासा जिम्मेदार है, क्योंकि उसने आधी अधूरी तैयारी के साथ जल्दबाजी में यूएसएसआर से होड़ में आगे निकलने की वजह से 3 लोगों की जान ले ली। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि उस मुआवजे के लिए जो अदालत में गई इस कैप्टन की वाइफ, वो मुकदमा आज भी चल रहा है। 1967 की बात है ये, और आज हम 2023 में हैं, तो लगभग 54-55 साल हो गए, पर ये मुकदमा आज भी वहाँ अमेरिका की अदालत में चल रहा है। तो पहली बार अपोलो 11 चांद पर जाने से महीने भर पहले ज़मीन पर ही एक तरह से हादसा हो गया और 3 लोग मारे गए। अब यहीं से एक कहानी दूसरी जन्म लेती है, क्योंकि 1969 27 जनवरी को यह हादसा हुआ, और इसके ठीक 2 साल के बाद 20 जुलाई 1969 20 जुलाई 1969 को नासा ने अपोलो 11 को चांद पर भेज दिया। ये अपोलो 1 था जो हादसा हुआ पहला, और अपोलो 11 2 साल के बाद इस हादसे के चांद पर गया और नील आर्मस्ट्रांग ने वहाँ अपना कदम रखा। यहाँ से सवाल और शक वहीं से एक शुरू हुआ कि क्या चांद पर जाने की बातें झूठी हैं। कल बहुत सारे लोगों ने मेल में भी ये लिखा कल की कहानी सुनने के बाद, तो मुझे लगा कि आज इसको पूरी कहानी सुना देता हूँ। तो अपोलो 1 हादसे का शिकार हो गया। ठीक इसके 2 साल के बाद अपोलो 11 आता है, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग और 2 और शख्स, 2 और इंसान चांद पर जाते हैं। याद आया कुकू एफएम के ऑडियो बुक पर अपोलो 11 द जर्नी टू द मून, ये पूरी डिटेल में कहानी है इस अपोलो 11 से, कैसे नील आर्मस्ट्रांग और 2 और लोग धरती से चांद तक का सफ़र तय करते हैं, कैसे चांद पर कदम रखा जाता है। तो कुकू एफएम के ऑडियो बुक पर अपोलो 11 द जर्नी टू द मून आप सुन सकते हैं। कुकू एफएम देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जिसके 15 लाख से ज़्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं, और यहाँ हर महीने 4200 घंटे के कंटेंट्स के साथ ये लगातार बढ़ रहा है। कुकू एफएम ऐप पर 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं, जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं, हिंदी में सुन सकते हैं। इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स तमाम बुक हैं। क्राइम तक फैमिली के लिए इस वक्त एक खास ऑफर है। कुकू एफएम ऐप के पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पर पूरी क्राइम तक फैमिली के लिए 50% डिस्काउंट है, यानी पहले महीने के लिए सिर्फ 49 रुपये में आपको 10,000 ऑडियो बुक का ऐसा खजाना मिलेगा जिसे आप जहाँ चाहें सुन सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर एक QR कोड देख रहे हैं, इसे स्कैन करके डायरेक्ट कुकू एफएम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा क्राइम तक फैमिली के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करें और कूपन कोड CRIME50 लगाएं, जिससे पूरी फैमिली को 50% डिस्काउंट के साथ 99 रुपये का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 49 रुपये में मिलेगा। तो ये शक और सवाल उठने लगा कि अमेरिका का जो ये दावा है कि इंसान चांद पर पहुंच चुका, नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखा, ये सब झूठ है। ये सब किसी फिल्मी स्टूडियो की तरह धरती पर ही प्लान किया गया, वैसी ही तस्वीरें खींची गई और दुनिया को दिखाया गया। पूरा एक सेटअप जैसे हॉलीवुड की फिल्मों में तैयार होता है कि ये चांद पर उतर गए, जबकि इंसान की पहुंच चांद तक है ही नहीं। ये वहीं से शुरू हुआ। अब क्यों शुरू हुआ ये सारी चीज़ें और क्या असलियत है, ये पूरी आपके सामने है। शुरू इसलिए हुआ
कि 1967 में जो 3 एस्ट्रोनॉट की मौत हुई, वो 6 साल से रिहर्सल कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, उनको चांद पर जाना था। और इस हादसे के ठीक 2 साल के बाद नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथ 2 और साथी सीधे चांद पर पहुंच गए। तो इतने कम वक्त में कैसे इन तीनों की ट्रेनिंग हो गई सिर्फ 2 साल में, और इन 2 सालों में ही नासा ने फिर से अपने पैर खड़े कर लिए और इन तीनों को चांद पर भेज दिया। तो इतने कम वक्त में ट्रेनिंग पॉसिबल नहीं है, ये पहला था लोगों का शक। तो वहीं से ये आवाज़ उठनी शुरू हुई, लेकिन ये तो शुरुआत थी। इसके बाद नासा में ही पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में एक शख्स काम किया करते थे, वहाँ के जनसंपर्क विभाग में। तो उन्होंने 1976 में एक किताब लिखी, यानी कि 1969 में नील आर्मस्ट्रांग अपने 2 साथियों के साथ चांद पर गए थे। उसके 7 साल के बाद ये बुक आई। नासा के ही एक पीआर डिपार्टमेंट में काम करने वाले शख्स, और उन्होंने ये बुक लिखी। इस बुक का नाम था वी नेवर वॉन्ट टू द मून, अमेरिकाज $30 बिलियन स्कैंडल। ये बुक आई और ये बुक लिखी थी जिनका नाम था, जो वहाँ काम करते थे, ये पेशे से जर्नलिस्ट भी थे, बिल केसिंग। इन्होंने ये 1976 में बुक लिखी। इस बुक के लिखते ही हंगामा हो गया। इसके बाद नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथियों के चांद पर जाने को लेकर लोग अब सवाल करने लगे। आज भी एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका के 5% लोग ऐसे हैं जो इस बात को नहीं मानते कि इंसान ने चांद पर कदम रखा है। 5% लोग, तो अफवाहों को यहीं से बल मिलता है। अब शक क्यों है कि चांद पर नहीं गए लोग? तो पहला जो शक आया वो इस तस्वीर को आप देखिए। ये चांद की जमीन पर फहराया गया अमेरिका का झंडा है। कल मैंने आपको कहानी में बताई थी कि चांद वो जगह है जहां उनका अपना कोई वायुमंडल नहीं है, यानी हवा ही नहीं है। अब इस तस्वीर में इस झंडे को जब आप देखेंगे तो आपको साफ लग रहा है कि ये झंडा हवा से हिल रहा है, वरना ये झंडा बिल्कुल नीचे की तरफ झुका होता। लेकिन आपने कहीं देखा जहाँ हवा चल रही होती है वहाँ झंडा यूँ, आजकल तो अपने देश में हर जगह पे बड़े बड़े तिरंगे हैं, और आप देखिए जब हवा होती है तो शान से लहरा रहे होते हैं। ये जो झंडा है अमेरिका का, ये भी चांद की सतह पर, चांद की ज़मीन पर, ये आपको जो दिख रही है तस्वीर, ये लहराती हुई मुद्रा में है। तो ये झंडा तभी लहराएगा जब उस हवा होगी। तो पहला सवाल आया कि जब चांद पे वायुमंडल नहीं, हवा नहीं है, तो फिर ये झंडा लहराया कैसे? यहाँ पे ये शक पहला है। तो अब जब ये बात आई कि वाकई हवा नहीं है तो चांद पे कैसे लहरा जा सकता, तो वहाँ से थ्योरी शुरू हुई कि किसी हॉलीवुड की तरह एक सेट बनाया गया जिसमें चांद की ज़मीन तैयार की गई, वैसे ही माहौल बनाया गया और उसमें झंडा गाड़ा गया, और फिर ये नील आर्मस्ट्रांग और साथियों का पूरे एस्ट्रोनॉट के ड्रेस में खड़ा करके तस्वीरें खींची गई और वीडियो दिखाया गया और दुनिया को बताया गया कि हम चांद पर हैं, जबकि चांद पर कोई गया नहीं। तो ये पहली तस्वीर थी, पहले शक की वजह। अब हवा के बिना झंडा लहरा नहीं सकता और हवा चांद पर है नहीं, बात तो लॉजिक सही थी। लेकिन फिर इसकी दलील दी गई नासा की तरफ से और बाकी लोग। तो मैं दोनों पक्ष रख रहा हूँ आपको कि चांद पर गया और ये झंडा वहाँ पे क्यों हिल रहा है। तो हुआ ये कि पहले जब नील आर्मस्ट्रांग की टीम चांद पर जा रही थी तो अमेरिकी फ्लैग को ले जाने का कोई उनका इरादा नहीं था, बल्कि पहले ये था कि शायद वो यूनाइटेड नेशन का झंडा लेकर जाएंगे। लेकिन फिर ऐन वक्त पर हुआ कि नहीं, अमेरिका का ही फ्लैग लेकर जाएंगे, क्योंकि अमेरिका की तरफ से ये लोग जा रहे हैं, नासा उन्हीं का है। तो आखिरी वक्त में जब सारी तैयारी हो गई थी तब इस फ्लैग को ले जाने का आइडिया आया। लेकिन अब दिक्कत आ गई कि अब चूँकि उसमें स्पेस, जगह बहुत कम होती है जब आप चांद पे जाते हैं, जिसमें आप बैठते हैं, मैंने बताया एक कार की साइज़ का ही, तो उसमें एक एक चीज़, एक एक इंच जगह जो है किस काम के लिए होगी वो सब बुक। अब ऐसे में एक अमेरिकी झंडा खरीदना है और उसके साथ एक रॉड भी चाहिए, क्योंकि उसी में बांध कर तो आप लहराएंगे। तो करीब $5.5 का वो फ्लैग खरीदा गया था और $15-20 के वो रॉड थे जिस पे उसको बांधना था। अब दिक्कत ये थी कि इस झंडे को रखें कहाँ उस कैप्सूल में। तो कहते हैं कि जो रॉकेट का वो जो एक हिस्सा था उसके साथ उस रॉड को बांधा गया था जहाँ पे आग भी ना पहुँचे, और झंडे को मोड़ कर लेकर गए। अब जब वहाँ पहुँचे
तो वहाँ जाने के बाद जब वो उतरे और कहते हैं कि इस झंडे को नीचे लगाने में बड़ी दिक्कत हुई थी, और इस तरीके से भी ले गए थे वो पाइप को कि वहाँ पे आसानी से वो उसमें धंस जाए। तो जब झंडा निकाल कर फहराया तो ये था कि झंडा ज़मीन से लेकर आसमान तक जाने में जिस तरीके से मोड़ कर रखा गया था वो वैसे ही मुड़ गया था। तो किसी तरीके से जब उसको लगाया तो मुड़ा हुआ हिस्सा वैसे ही रहा, और उसको देख कर लगता है मुड़े हुए हिस्से को कि ये लहरा रहा है, इस पर हवा लग रही है, जबकि वो है नहीं। अच्छा, अब चूँकि हवा है नहीं तो उसने जैसे उसको बांधा वो कपड़ा वैसे ही का वैसे ही रहा, क्योंकि हवा के हिसाब से वहाँ पे वायुमंडल तो है नहीं कुछ। तो दूर से देखने में लगता है झंडा लहरा रहा है, जबकि वो मुड़ा हुआ है और वो सिकुड़ गया था। उस सिकुड़न की वजह से उसका चेहरा वैसे ही झंडे का हो गया। तो पहला कि हवा नहीं है, झंडा फहरा क्यों रहा है, इस पर तमाम एक्सपर्ट्स और नासा ने यही बताया कि ये इसलिए झंडा लहराता हुआ दिख रहा है क्योंकि ये मुड़ा हुआ था, ले जाने में मुड़ गया था। और उसकी वजह ये भी थी कि वहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम होता है, जो खींचती है शक्ति अपने पास। तो पहला झंडे को लेकर शक था कि इंसान चांद पर नहीं गए, झूठ बोल रहे हैं, हवा नहीं है तो झंडा कैसे लहरा रहा है, लेकिन झंडा लहरा नहीं रहा है, वो मुड़ा हुआ है, इस बात के सबूत दिए गए। दूसरा जो डाउट था कि इंसान चांद पर नहीं गया, अमेरिका झूठ बोल रहा है, उसकी वजह थी ये दूसरी तस्वीर भी देखिए आप। ये जो तस्वीर है ये तस्वीर चांद के ज़मीन की है और इस पर पूरी रोशनी भी दिख रही है, लेकिन पीछे काला है। अब उसमें यह कि कहा गया कि आसमान है, तो आसमान में तारे होते हैं और ऊपर से तो तारे बहुत साफ दिखाई देते हैं। धरती पे तो बहुत सारे पॉल्यूशन है, ये सारी चीज़ें हैं, बादल है, लेकिन ऊपर ये सारी दुश्वारियाँ तो होती नहीं हैं। तो उसमें ये था कि इस तस्वीर में कहीं तारे दिखाई नहीं दे रहे हैं, और जब तारे नहीं हैं तो फिर ये आकाश कैसा है, तो इसका मतलब ये झूठ है। इन्होंने तस्वीर खींचते हुए ये गलती कर दी, और ये इनकी लैंडिंग को जो लेकर गए थे नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथियों को, वो झूठी कहानी है, इसमें तारे दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब आसमान, ये लोगों का मानना था कि वाकई तारे तो होने चाहिए आसमान में, आसमान बिल्कुल साफ है और काला है लेकिन तारे गायब हैं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसके बारे में भी फिर बाद में नासा और बहुत जो इस फील्ड के महान लोग हैं जो काम करते हैं, तब उन्होंने बताया कि इसकी वजह क्या थी। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि ये बिना तारे के आसमान दिख रहा था, क्योंकि चांद की सतह सूरज की रोशनी को दिखाती है, उस पर पड़ती है, और इसीलिए ये तस्वीर में बहुत चमकीली दिखाई दे रही है। और इतनी चमकीली दिखाई दे रही है कि तारे की अपनी जो चमक है वो कम होती है, तो तारों की चमक को सूरज की रोशनी जो सतह पर पड़ी चांद के, उसने उन तारों की रोशनी को खा लिया और तारे उस रोशनी के अंदर दब गए। जब बहुत बड़ी कोई रोशनी होती तो छोटे मोटे चिरागों को तो अपने अंदर ढकी लेती है। तो उनका यही कहना था कि यहाँ पे तारे तो थे, लेकिन सूरज की जो रोशनी थी चांद पर, उस चांद की रोशनी का चमक इतना ज़्यादा था कि आसमान के तारे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। तो ये दूसरा तर्क दिया गया कि ये बकवास है कि बिना तारे के आसमान था, तो ये झूठ है। तीसरा एक और जिसके ऊपर लेके बड़े शक हुए कि इंसान चांद पर नहीं गया, ये तस्वीर नील आर्मस्ट्रांग के उस जूते की है जब उन्होंने पहला कदम चांद पर रखा था। कल भी मैंने आपको कहानी बताया कि उनके कदम के निशान अभी भी चांद की ज़मीन पर हैं, और कहते हैं आने वाले लाखों साल तक रहेंगे, इसलिए कि वायुमंडल है नहीं, हवा है नहीं, धूल मिट्टी एक जगह से उड़कर जा नहीं सकती कहीं। तो जब धूल मिट्टी उड़ेगी ही नहीं तो जो चीज़ जहाँ अपना निशान छोड़ गई वो हमेशा के लिए वहीं पड़ी रहेगी, और चांद पर ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो वहीं पर पड़ी हुई हैं। तो लोगों ने कहा, इसके पीछे तर्क दिया गया कि चांद के ऊपर धूल हवा मिट्टी नहीं, हमने मान लिया, लेकिन चांद चूँकि मलबे और सारी चीज़ों से बना है तो उसकी जो सतह है, ज़मीन है, वो सख्त है, नरम नहीं है। जैसे आप बरसात में या कहीं रेत किनारे या किसी गीली मिट्टी पर जब हम चलते हैं तो हमारे कदमों के या जूते चप्पल के निशान बनते जाते हैं, लेकिन जब आप सड़क पर चलें, गर्मी में चलें, सड़क एकदम सख्त हो तो आपके सड़क पे कोई निशान नहीं बनेंगे। कंक्रीट के अगर आप उस पर चल रहे हो तो कहीं भी आपके निशान नहीं बनेंगे। तो ऐसे समझ लीजिए कि एक सड़क पर एक जूते का निशान नहीं आ सकता। तो चांद की सतह भी पथरीली है और सड़क जैसी है, बेशक सड़क बनी नहीं है लेकिन पथरीली,
ऊबड़ खाबड़ है। तो जब पथरीली है तो ये जूते के निशान कैसे बन गए। और दूसरा तर्क ये दिया गया कि जो एस्ट्रोनॉट के जूते होते हैं, तो एस्ट्रोनॉट अपने जूते के वो उनका प्लेन होता है, समतल होता है। इसमें आप देखेंगे जैसे आप सैंडल पहनते हैं वो तो ऐसे धारी धारी है, तो ये इस तरह के कैसे जूते के निशान आ गए, जबकि एस्ट्रोनॉट को ऐसे जूते दिए ही नहीं जाते हैं। तो इसको लेकर सवाल उठा, झंडा हो गया, बिना तारे के आसमान हो गया। अब नकली निशान बताया गया कि ये पैरों के नकली निशान हैं, तो ये कैसे हो सकते हैं। तब इस पे भी एक्सपर्ट ने और नासा ने अपना सफाई दिया। उन्होंने कहा कि पूरे जो चांद की सतह है वो मिट्टी और चट्टान और धूल की एक परत से ढका हुआ है, मतलब एक धूल मिट्टी का एक परत है वहाँ पर, और ये परत वहाँ पे आज भी मौजूद है। तो इसलिए बेशक चांद की ज़मीन पथरीली है, लेकिन उस पथरीली ज़मीन के ऊपर धूल और मिट्टी की परतें जमी हैं, और बहुत मोटी मोटी परतें जमी हैं। तो धूल और मिट्टी की परतों पे जब आपका पैर पड़ेगा तो निशान अपने आप छोड़ जाएगा। अब इसको ऐसे समझिए कि आप रेत पर चल रहे हों, तो रेत पर आपके पैरों के निशान छूट जाएंगे, आएगा आपको। बालू पर अगर आप चल रहे हैं, तो उनका कहना था कि चांद की सतह बेशक नरम नहीं है, गीली भी नहीं है क्योंकि पानी तो है ही नहीं, लेकिन बालू, वो मिट्टी और धूल की पूरी परत जमी हुई है उन गड्ढों पर, उन पथरीली सतहों पर। तो जब धूल और मिट्टी पे आप पैर रखते हैं तो वो अपना निशान छोड़ जाते हैं, और इसीलिए ये निशान वहाँ पड़े हैं, और ये लाखों साल तक पड़े रहेंगे क्योंकि हवा है नहीं जो इस धूल मिट्टी को उड़ाकर कहीं और ले जाए। तो ये निशान है, और वो जूते के निशान नील आर्मस्ट्रांग के ही है। ये इसका तर्क दिया गया। अब एक और तर्क दिया गया कि चांद पर इंसान नहीं गया था, और इसके पीछे वजह क्या दी गई। तो कहा गया कि धरती और अंतरिक्ष के बीच में एक पूरी तेज़ रोशनी की बेल्ट है, एक तरह से एक पूरी, समझ लीजिए कि पृथ्वी के चारों तरफ हमारी जो धरती है तेज़ रोशनी है, या आग का गोला टाइप समझ लीजिए आप। तो अगर उस तेज़ रोशनी में कोई इंसान या कोई चीज़ें, मशीन जाएंगी तो जलकर खाक हो जाएंगी। तो इतने प्रकाश में अंतरिक्ष यात्री कैसे धरती के इस चारों तरफ के उस प्रकाश के गोले को पार करके ऊपर निकल जाते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। इसके ऊपर भी काफ़ी बहस हुई और कहा गया कि वो तो निकल ही नहीं सकते। लेकिन इसका भी जवाब दिया गया। इसका जवाब दिया गया कि अगर उस धरती के चारों तरफ जो रोशनी है तेज़, उसमें आप बहुत देर तक फंसे रहेंगे तो आप जल जाएंगे। लेकिन इनका कहना था कि अपोलो 11 ने सिर्फ 5 मिनट में धरती और उस अंतरिक्ष स्पेस के बीच की जो रोशनी थी तेज़, उस रोशनी के पूरे चारदीवारी को 5 मिनट में अपोलो ने पार कर लिया था। तो 5 मिनट में पार करने की वजह से गर्मी कम हुई और वो जला नहीं, और वो निकल गए, मतलब धरती के कक्ष के ऊपर से। तो अगर 5 मिनट से ज़्यादा रहते तो शायद हो सकता था कि हादसा हो जाए। तो इसीलिए वो प्रकाश वाली थ्योरी भी गलत है कि उसको पार नहीं किया जा सकता। तो ये सारी वो चीज़ें, शक और सवाल उठाए गए कि चांद पर इंसान नहीं पहुंचा। अब आइए इसके बाद कि चांद पर इंसान नहीं पहुंचा, इसके तो तथ्य दिए गए। 5% लोगों को आज भी यकीन नहीं है। लेकिन चांद पर इंसान गया, इसके भी कुछ सबूत है। कैसे? नासा ने अपोलो से उस जुड़ी हुई, क्योंकि उसके बाद 12 इंसान चांद पर पहुंचे थे अमेरिका की तरफ से, तो लैंडिंग से जुड़े कुछ सबूत दुनिया के सामने रखे थे। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उन्हीं में से एक सबूत है कि जब अपोलो लैंड किया तो उसके निशान लैंडिंग के, जो उसके सारी चीज़ें थी, जैसे एक तरह से समझ लीजिए पहिए टाइप की चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर अपना निशान छोड़ गई। और जैसे वहाँ पे धूल मट्टी है नहीं, हवा है नहीं, मतलब उड़ता नहीं है हवा से, तो ये निशान भी हमेशा रहेंगे। और अलग अलग बहुत सारे ऐसी पिक्चरें आई हैं जिसमें ये निशान आज भी मौजूद हैं। कई ऐसी पिक्चर भी आई हैं जिनको जारी किया गया जिसमें वो अमेरिकी झंडे भी आज भी वहाँ पे मौजूद हैं। तो ये इस बात की गवाह है कि इंसान वहाँ पर गया था। अब ये तो सारे थ्योरी की बात हो गई। एक सबसे बड़ी दलील दी जाती है कि ये सब बकवास है कि इंसान चांद पर नहीं गया। हकीकत ये है कि इंसान चांद पर गया और अमेरिका ने भेजा 6 मिशन में 12 इंसानों को। उसके बारे में क्या कहा जाता है?
उसका ये है, और इसमें बड़ा दम है। अमेरिका मान लीजिए 1% को कि उसने एक सेट बनाया, एक हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों जैसा उसने चांद का पूरा एकदम सेट तैयार किया, और आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, और उसमें सारी वैसी एकदम कॉपी कर दी चांद की, और उसके बाद नकली अपोलो बनाया, सब बनाया, फिर उसके बाद एस्ट्रोनॉट बनाया, उसको शूट किया, झंडे बनाए, ये बनाया, दुनिया को दिखा दिया सब कुछ कि ये सच है, था झूठ, मान लेते हैं 1% को। लेकिन अमेरिका की इस बात पर वो देश जो अमेरिका के टक्कर के और जो चांद या अंतरिक्ष तक पहुंचे नहीं हैं, और उन्हें पता है कि अमेरिका सिर्फ अपनी बादशाहत कायम करने के लिए स्पेस या चांद पर ये झूठ बोल रहा है, नौटंकी कर रहा है, वो देश उसका पोल खोल सकते थे, जैसे रूस या चीन। आज की तारीख में भी 1969 में पहली बार चांद पर कदम रखा था नील आर्मस्ट्रांग ने। उसके बाद पिछले 54 सालों में एक भी ऐसे देश ने नासा या अमेरिका के इस दावे पर उंगली नहीं उठाई। सबसे इम्पोर्टेंट है, कभी यूएसएसआर या आज के रूस ने नहीं उठाई, कभी चीन ने नहीं उठाई, बल्कि इसके बाद यूएसएसआर और चीन भी अंतरिक्ष स्पेस में और चांद में इस तरीके से लैंडिंग कराने में कामयाब रहा। तो सवाल ये है कि उस वक्त तो रूस के लिए बड़ा सही मौका था, क्योंकि उनके बीच में स्पेस वॉर चल रहा था कि कौन पहले। तो अगर अमेरिका ये हो गया कि चांद पे पहुंच गया, तो रूस की हार थी, चीन की हार थी, तो वो फ़ौरन कह सकते थे ये अमेरिका झूठ बोल रहा है, ये आगे बढ़ने के लिए दिखा रहा है, जबकि ये गया नहीं है। लेकिन आज तक रूस और चीन ने कभी उंगली नहीं उठाई। तो इसका मतलब है कि उन्होंने भी माना कि इंसान चांद पे फतेह हासिल कर चुका है, इंसान चांद पर जा चुका है। तो बहुत सारे लोगों का कलमेल ये भी था कि ये झूठ है, कभी कोई चांद तक गया ही नहीं है। तो ये इसके सारे तर्क और वितर्क, शक और उन शकों जो शक था उसके जवाब, ये दोनों आपके सामने रखे और इन तस्वीरों के ज़रिए भी रखी। तो फिलहाल कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल, लेकिन उससे पहले कहानी ख़त्म करूँ अपना सिलसिला। आज कनीश सीरवी, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे कनीश। और महेंद्र सीरवी ने भेजा, उनके बेटे हैं। इसके अलावा अरबाज़ खान, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अरबाज़। और ये नाजिया आफरीन ने भेजा है, उनके हस्बैंड हैं। और अरबाज़ साहब, हमेशा ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानना चाहिए, हौसला रखना चाहिए। ज़िंदगी एक जंग है, इस जंग को लड़ते रहना चाहिए। तो यही आपसे कहूँगा। सनम ठाकुर, बल्कि सोनम ठाकुर, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सोनम जी। और ये अनुराग सिंह की पत्नी है। साथ ही धीरज यादव का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे धीरज। और पिंटू यादव ने भेजा है। इसके अलावा आमीन, इनका भी आज जन्मदिन है, बल्कि बिलेटेड हैप्पी बर्थडे कल या परसों था, तो हैप्पी बर्थडे आमीन। तो कहानी में इतना ही, लेकिन एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि कुकू FM ऐप पर क्राइम तक फैमिली मेंबर्स के लिए खास ऑफर है। क्राइम 50 कूपन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ आप जाएँ और 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन 49 रुपीज़ में पहले मंथ के लिए पाएँ और कुकू FM के मज़े लें। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।